दोस्तों नमस्कार। आज आपको हाफ आना क्वाइन जो आज़ाद भारत का क्वाइन है, यानी आज़ादी के बाद प्रथम बार भारत में मिंट किया गया, इस क्वाइन के बारे में आज बात करूंगा। साथ ही इसका मार्केट वैल्यू क्या होता है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आप बिना स्किप किए हुए यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे और साथ ही अगर आप कॉइन का कलेक्शन करते हैं तो आपको यह बताने का प्रयास करूंगा मैं कि किस तरह के कॉइन को अपने कलेक्शन में रखना चाहिए और कौन से कॉइन मार्केट में बिकते हैं। लेने वाले तो सभी कलेक्टर ही होते हैं, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कॉइन को खरीदते हैं और जिन्हें कॉइन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होता है। ऐसा नहीं है कि कॉइन खरीदने वाले लोग ऐसे ही कॉइन खरीद लेते हैं, उन्हें कॉइन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी होता है। तो उम्मीद है आप भी यदि इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहले सीखना होगा, उसके बाद ही आप अपने कॉइन को सेल कर पाएंगे। या कलेक्शन करते हों तो बारीकी को समझना होगा और आप अपने कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये धीरे धीरे वैल्यूएबल होते हैं। आज जो हमारा कॉइन है इसमें आप देख रहे होंगे यह अन्ना सीरीज का कॉइन है और इसे बुल कॉइन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1950 से लेकर के 1956 तक यह कॉइन मिंट किए गए थे। यानी भारत के दो ही मिंट से बुल कॉइन इशू किए गए थे, मुंबई और कोलकाता। यह अन्ना सीरीज में जब कॉइन की बात आती है तो 1 रुपये में 64 पैसे होते थे और अभी 1957 से लेकर के अभी तक 1 रुपये में आप जानते होंगे 100 पैसे होते हैं। तो अन्ना सीरीज में 16 आना का 1 रुपया होता था, यानी 16 आना बराबर 64 पैसे। तो 1 आना बराबर 4 पैसे और हाफ आना यानी यह कॉइन 2 पैसे के बराबर है। हाफ आना मतलब 2 पैसे। और इस तरह का कॉइन 1956 के बाद बंद कर दिया गया और इसका मेटल जो होता है वह कॉपर निकल का होता है। इसका वेट 2.93 ग्राम, डायमीटर या साइज कहें इसका तो 19.65 मिलीमीटर, थिकनेस 1.45 मीटर मोटाई और इसका शेप स्क्वायर होता है यानी वर्गाकार होता है। और कॉर्नर पर आप देख रहे होंगे कोना पर तो वर्गाकार यानी कटा हुआ होता है, गोल होता है। 1950 में इस तरह के भारत के 2 मिंट मुंबई और कोलकाता से इशू किए गए थे। और आप दोनों मिंट में एक चीज़ देखेंगे कि 1950 में दोनों मिंट के कॉइन में आप एक एरर भी देख सकते हैं, यानी दोनों मिंट से हिंदी में जो आधा लिखा हुआ है वहाँ पर आधा होना चाहिए था। तो यह मिंट एरर कॉइन है, यानी देवनागरी में जो लिखा हुआ है वह गलत लिखा हुआ है और यह गलत लिखा हुआ है। आपको लिपि देवनागरी लिपि में आपको दोनों कॉइन में मिलेगा, या मुंबई का कॉइन हो या कोलकाता का कॉइन हो। तो
एक आपको आधा लिखा हुआ मिलेगा और एक में आधा लिखा हुआ मिलेगा। देखिए इसमें दोनों में आपको अंतर, हालांकि एक 1954 का कॉइन है और यह जब दोनों को आप एक साथ देख रहे होंगे, देख पाएंगे, तो एक में आधा लिखा हुआ है और एक में आधा लिखा हुआ है। ये दोनों कॉइन कलेक्टेबल हो जाते हैं और मार्केट प्राइस कोलकाता मिंट के कॉइन का ज़्यादा होता है और मिंट ईयर के नीचे ही आपको देखना है तो 1950 के नीचे मुंबई मिंट का कॉइन जो होता है वह डायमंड मिंट से इशू हुआ है और कोलकाता मिंट का कॉइन नो मिंट मार्क से इशू हुआ है। तो 1950 में दोनों कॉइन से एक आधा वाला मिलेगा, आधा आना, और एक में मिलेगा आधा आना। तो आधा आना वाला जो कॉइन है वह एक ईरर कॉइन है और उसका प्राइस आधा आना से कुछ ज़्यादा होता है। अभी इसका प्राइस लगभग 200-250 रुपये से लेकर के BUNC कंडीशन में 1000 रुपये तक हो सकता है। यह प्राइस कॉइन के कंडीशन पर डिपेंड करता है। 1950 के दोनों मिंट का कॉइन आप देख सकते हैं, मेरे पास दोनों मिंट का कॉइन है और दोनों ईरर कॉइन है। यह भी मुंबई का कॉइन है, यह भी मुंबई का कॉइन है और यह भी 1950 मुंबई का कॉइन है और यह कोलकाता का कॉइन है। आपको खरीदने में थोड़ा सा सावधानी रखना है कि मिंट मार्क कभी कभी लोग टूल कर देते हैं, यानी मैनिपुलेटेड करके मिंट मार्क को मिटा देते हैं। तो इस तरह का चिन्ह भी आपको देखना है कि अगर डेट के नीचे किसी तरह का खरोच नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि वह आपको टूल किया गया हो, मानव निर्मित हो सकता है, उसे आपको ध्यान रखना है। हमेशा UNC कॉइन लेने या बेचने का प्रयास करें और आपके पास अगर रेयर कॉइन किसी भी कंडीशन में होगा तो वह सेल हो जाएगा, बशर्ते उसमें सारा जो मिंट किया हुआ चीज़ है वह नज़र आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। कॉइन भी डैमेज नहीं होना चाहिए, रेयर कॉइन बिक जाते हैं। 1950 के बाद सीधे 1954 में यह कॉइन फिर इशू किया गया और 1954 का कॉइन भी कलेक्टेबल होते हैं। जितने भी हाफ आना के बुल कॉइन होते हैं सभी कलेक्टेबल होते हैं और इसका भी प्राइस आप 700-800 रुपया UNC कंडीशन में मान करके चल सकते हैं। इससे ऊपर ही प्राइस है, इससे कम इसका प्राइस नहीं है। मिनिमम भी तो 200 रुपये इसका मिनिमम प्राइस आप लेकर के चल सकते हैं। 1954 के बाद 1955 में भी यह कॉइन मिंट किया गया और वह कॉइन भी सिर्फ एक ही मिंट से इशू किया गया था, बॉम्बे मिंट से, और जिसे अभी मुंबई बोलते हैं उस समय उसे बॉम्बे बोला जाता था। तो बॉम्बे मिंट का कॉइन आप देखेंगे तो वही डायमंड मिंट मार्क होता है और उसका भी प्राइस 200 रुपये से लेकर के अभी UNC कंडीशन में 1000 रुपये तक होता है। और इस तरह का जितने भी कॉइन हैं फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्राइस दे सकते हैं, इसका प्राइस ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये भारत के पहले मिंट के कॉइन हैं। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।